हेलो एवरीवन, आज फिर पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम सीरीज में। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मीन्स हाइट एंड डिस्टेंसेज में पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिएगा, सबसे पहले नोट देखते हैं। इसमें जो इस लेक्चर में पढ़ेंगे किस किस टाइप के फिगर पॉसिबल हैं। जैसे मैंने एक ये पोल ले लिया, ये वर्टिकल पोल, यहाँ पर स्टोन है ए एंड बी, ये स्टोन है। मैं सपोज कर लेता हूँ सी डी क्या है, वर्टिकल पोल। अब इस वर्टिकल पोल के टॉप से हम देखते हैं, इस स्टोन को देखते हैं ऊपर से नीचे की ओर, और इस स्टोन को भी देखते हैं। ये भी स्टोन है और ये भी स्टोन है, ये स्टोन उसी लाइन में है। तो ऊपर से जब हम नीचे देखते हैं तो क्या बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन सपोज कर लिया अल्फा है, फिर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, बीटा है। तो क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, ज्योमेट्री से इक्वल हो जाएंगे। सेम ये एंगल और ये एंगल भी ज्योमेट्री से इक्वल हो जाएंगे। तो जब भी हम ऊपर से नीचे देखेंगे तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो हमारा क्या बनेगा, जैसे अल्फा क्या होगा यहाँ पे, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। बीटा भी क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। अब क्या करना होगा, हमसे पोल की हाइट पूछी जाएगी। सपोज करो हमें इन दो स्टोन्स के बीच का डिस्टेंस दे दिया जाए x और हाइट हमसे पूछी जाए, तो हम क्या करेंगे, इस लेंथ को कुछ हम y सपोज कर लेंगे, राइट। अब क्या करेंगे, एक ट्रायंगल हम ले सकते हैं DBC। DBC क्या अप्लाई करेंगे, tan अल्फा क्या होगा, CD परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा h, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, h अपॉन x प्लस वाई, ये हो जाएगा। एक बार हम इस ट्रायंगल को लेंगे और इस ट्रायंगल में हम क्या अप्लाई कर देंगे, tan बीटा। tan बीटा क्या होगा, h अपॉन वाई। ट्रायंगल DAB, ट्रायंगल DAB tan बीटा क्या होगा, h अपॉन वाई। तो एक हमारे पास इक्वेशन ये बन जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करें, सॉल्व कर लें। इन दोनों इक्वेशंस को क्या करें, सॉल्व कर लें और जो भी हमसे पूछा गया उसे फाइंड आउट कर लें। तो एक तो फिगर इस टाइप का बन सकता है। इसी में वर्टिकल पोल के प्लेस पे क्या हो सकता है, यहाँ पर एरोप्लेन हो सकता है। एरोप्लेन की हाइट आपको दी जा सकती है, राइट। और यहाँ पर दो स्टोन हो सकते हैं या दो शिप्स हो सकते हैं। एरोप्लेन इतनी हाइट पर है, वहाँ से वो इन दो शिप को देख रहा है, वहाँ से देखा जा रहा है। तब भी ऊपर से जब भी नीचे देखेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व इसी तरह से करना होगा। लैंग्वेज दूसरी हो सकती है, राइट। तो एक तो इस टाइप का कॉमन फिगर बनेगा। अब दूसरे टाइप का कॉमन फिगर क्या पॉसिबल है, देखिएगा। दो तीन फिगर हैं, उनको हम यदि लर्न कर लें और क्या क्या अप्लाई करना है, कौन सा फार्मूला उसमें अप्लाई करना है और कैसे सॉल्व करना है, तो सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो देखिएगा, मैं दूसरा एक फिगर लेता हूँ इसी में। जैसे आपसे बोला जाए ये एक टावर है, AB इज द टावर, ये बोला गया। एक दूसरा टावर बोल दिया गया, वो इससे बड़ा है कुछ, CD टावर सेकंड, ये पूछ गए। और दिस इज फर्स्ट टावर, ये आपसे पूछा गया।
आपसे बोल सकता है कि फर्स्ट टावर के टॉप से सेकेंड टावर के टॉप को हम देख रहे हैं, ऐसे ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो क्या बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। फर्स्ट टावर के टॉप से सेकेंड टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन आपको गिवन है, सपोज करो अल्फा। सेम फर्स्ट टावर के फुट से भी सेकेंड टावर के टॉप को यदि हम देखेंगे, सेकेंड टावर के टॉप को, तो ऐसे शो करेंगे, ऐसे मिलाएंगे इसको। जब भी नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो क्या बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यदि हम कह दें कि फर्स्ट टावर के फुट से सेकेंड टावर के हम टॉप को देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है? बीटा। तो ये क्या है हमारा? एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये भी क्या है हमारा? एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट। अब आपसे पूछता है टावर, इसकी हाइट आपको दे दी जाती है, सपोज करो x। अब इसकी हाइट आपसे पूछी जाती है, ये हाइट हम क्या ले लेते हैं? h। और ये डिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगी, तो कुछ भी मान सकते हैं, इसको लेट कर सकते हैं, राइट। तो अब क्या करना होगा? यहाँ पर हम कोई पॉइंट E ले लेते हैं, जैसे E ले लिया। अब करना क्या है इस टाइप के क्वेश्चन में कि फर्स्ट टावर के टॉप से हम क्या देख रहे हैं? बड़े टावर का टॉप देख रहे हैं, टॉप पॉइंट, और देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन ट्रेस करिए, और इसके फुट से देखेंगे इसके टॉप को, तब भी एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, राइट। अब ये हाइट दी जा सकती है, ये हाइट पूछ सकता है, राइट, ऐसा कुछ क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन में करना क्या है? इक्वेशन कैसे बनाने हैं, मेन कॉन्सेप्ट क्या है? इक्वेशन बना करके कैसे सॉल्व किया जाए, ये मेन कॉन्सेप्ट है। उसके लिए क्या है? सबसे पहला काम, एक ट्रायंगल आप ले लो DBE। क्या अप्लाई कर सकते हो? टेन अल्फा D/B। टेन अल्फा अप्लाई कर दो इसमें, टेन अल्फा क्या होगा? D/B हो जाएगा। एक इक्वेशन ये बनेगा। दूसरा क्या है? अप्लाई करो DAC। दूसरा आप क्या ले सकते हो? दूसरा आपको ट्रायंगल मिलेगा DAC, ट्रायंगल DAC। इसमें क्या अप्लाई करोगे? टेन बीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन बीटा अप्लाई कर दो इसमें। तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें? CD। अब बेस क्या है? AC है। टेन बीटा इजकल टू DC अपॉन क्या हो जाएगा? AC। ये दो इक्वेशन होंगे आपके पास। BE पैरेलल होगा किसके? AC के। सिंस B पैरेलल टू AC, दोनों इक्वल होंगे। अब क्या कर सकते हो? AC के प्लेस पे BE पुट कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, जो इन्फॉर्मेशन दी है उसे पुट करो, और इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो किस किस टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल हैं उनके फिगर मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसा हो सकता है, एक टावर छोटा हो सकता है, ये बिल्डिंग हो सकती है कोई, ये टावर हो सकता है। अब चेक करना है कौन छोटा है कौन उसमें बड़ा है, राइट। तो मैंने भी टॉप से पूछा हुआ है, ठीक है ना। दो इक्वेशन आप बनाइए, उनको सॉल्व करिए और आंसर निकालिए। इसी तरह से ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, जैसे अगला नोट देखते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे यहां पर एरोप्लेन है, यहां पर। अब क्या है, यहां पर कोई शिप है, ए पॉइंट पर कोई शिप है, राइट। तो यहां से कोई इसको देख रहा है, राइट, या यहां से सपोज कर लो शिप से हम एरोप्लेन को देख रहे हैं, इसकी कुछ ना कुछ हाइट होगी। शिप से हम एरोप्लेन को देख रहे हैं, तो ये क्या बनेगा भाई? एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ये शिप यहीं पे रहता है और ये एरोप्लेन थोड़ा दूर इसी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ जाता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहां पर आ जाता है। और इस प्लेन को, ये एरोप्लेन की फर्स्ट पोजीशन है और ये एरोप्लेन की सेकेंड पोजीशन है, ये एरोप्लेन की सेकेंड पोजीशन है। जब एरोप्लेन यहां पर आ जाता है तो एरोप्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ ये होता है, बीटा हो जाता है, राइट।
तो अब क्या करना है, ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस आपको गिवन होगी, कुछ ना कुछ डिस्टेंस के बारे में बताया जाएगा, और ये हाइट क्या होगी, कांस्टेंट है। ये हमने मान लिया है कि ये प्लेन क्या जा रहा है, सीधे जा रहा है, पैरेलल जा रहा है, ऐसे उसी लाइन में जा रहा है, तो ये हाइट कांस्टेंट होगी, राइट। तो यहाँ कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको गिवन रहेगी, राइट। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, समथिंग, राइट। तो एक बार क्या अप्लाई करोगे, इसको मान लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। अब अप्लाई क्या करना है, अब क्या अप्लाई करेंगे, ट्रायंगल क्या ले लेंगे, सॉरी ये तो ए सपोज कर लिया पहले, क्या डी सी, इसको ई ले लेते हैं। तो एक बार ट्रायंगल क्या ले सकते हैं, बी ए ई, बी ए ई। तो बी ए ई में क्या होगा, टेन अल्फा लगाएंगे, इसमें टेन अल्फा पर अप्लाई करेंगे तो बी अपॉन ए ई आ जाएगा, बी अपॉन ए ई आ गया। एक इक्वेशन इससे बनेगा। दूसरा क्या अप्लाई कर सकते हैं, डी ए सी, ट्रायंगल डी ए सी, इसमें टेन बीटा अप्लाई करेंगे, क्या होगा, डी सी अपॉन ए सी आ जाएगा, डी सी अपॉन ए सी आ जाएगा। तो एक बार टेन बीटा अप्लाई करेंगे और एक बार टेन अल्फा अप्लाई करेंगे। इनको सॉल्व करके या तो हाइट पूछेगा या हाइट गिवन होगी, डिस्टेंस पूछेगा, उसे हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो ऐसे भी प्रॉब्लम बन सकती है। और प्रॉब्लम देखिएगा, अगला नोट देखते हैं। तो मैंने क्या किया, अधिकतर केसेस में आपको इस टाइप की प्रॉब्लम मिलेगी जिसमें फिगर ऐसा बनेगा, ऐसा फिगर मिलेगा। मतलब यदि ऊपर से कोई देख रहा है, यहाँ से कोई देख रहा है, इस पॉइंट ए बी हाइट पर यहाँ पे है कोई, और इस सी पॉइंट को देख रहा है, राइट, ये डी पॉइंट है, ऐसे देख रहा है, तो ये क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा, ऐसा फिगर बन जाएगा। ऊपर से यहाँ से डी पॉइंट को कोई देख रहा है, या एक स्टेप यहाँ था पहले, कुछ समय बाद यहाँ आ जाता है, तो पहली पोजीशन सी थी या दूसरी क्या है डी, और ए ही पॉइंट से देख रहे हैं, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा बीटा, तो ये भी क्या होगा, बीटा हो जाएगा, राइट। तो क्या करेंगे हम, एक बार ट्रायंगल ए सी भी लेंगे, एक बार ट्रायंगल ए डी भी लेंगे, और अप्लाई क्या करेंगे, टेन अल्फा इजकल टू ए बी अपॉन बी सी अप्लाई कर देंगे, टेन अल्फा इजकल टू ए बी अपॉन बी सी। और दूसरी बार ट्रायंगल ए डी भी लेंगे तो टेन बीटा अप्लाई करेंगे, ए बी अपॉन क्या आ गया, बी डी आ गया, और इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, और जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसे हम फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। तो ऐसा फिगर काफ़ी केसेस में बनेगा, राइट। ऐसा भी फिगर जैसे मैंने अभी बनाया था, दो मैंने क्या लिए हुए थे, वर्टिकल टावर ले सकते हो दो, राइट। ऐसे फिगर भी बन सकते हैं कि जैसे मैंने लिया एक टावर, फिर वही बात करते हैं, टावर इधर, एक टावर इधर, राइट। अब क्या करते हैं, इस टावर से देखते हैं, इस बड़े टावर के टॉप पॉइंट देखते हैं, छोटे टावर का टॉप पॉइंट, ऐसे देखते हैं, तो ये एंगल ऑफ क्या होगा, डिप्रेशन होगा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ये क्या है, टावर फर्स्ट, ये टावर क्या है, सेकंड, राइट। इस टावर को देखते हैं, ये टावर छोटा है, ये टावर बड़ा उससे। फिर यहाँ से देखते हैं ऐसे, इसके टॉप से इसके फुट को देखते हैं, तो ये एंगल क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। जो ऊपर से नीचे देखेंगे तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये बीटा होगा, और ये भी क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। फिर वही प्रॉब्लम, ए बी सी डी, हमने ई क्या अप्लाई करेंगे, एक बार टेन अल्फा, ट्रायंगल क्या होगा, ट्रायंगल ए ई सी, क्या अप्लाई, टेन अल्फा ए सी अपॉन ई सी, ए सी अपॉन ई सी आएगा, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा क्या अप्लाई करेंगे, ट्रायंगल ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी क्या होगा, टेन बीटा इजकल टू क्या आएगा, ए बी अपॉन बी डी, ये आ गया। और इसमें सेकेंड इक्वेशन बनेगा ये, इसमें क्या ई सी और डी बी पैरेलल होंगे और इक्वल भी होंगे,
राइट। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो इसी तरह के प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन गिवन है हमको, कह रहा है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस। एज क्वेश्चन गिवन है, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ a lighthouse 100 meter above sea level, 100 meter above sea level, the angle of depression of a ship, angle of depression of a ship sailing directly towards it, changes from 30 degree to 45 degree. Determine the distance traveled by the ship during the period of observation, राइट। तो ये हमको फाइंड करना है, ओके। चलते हैं इसमें, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस। देखिएगा इस क्वेश्चन को, हाउस 100 मीटर एबव सी लेवल। तो ये लाइट हाउस है कोई, ऐसे ए बी, राइट, और ये 100 मीटर एबव है सी लेवल से। तो ये इसकी हाइट हो गई। कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ शिप सेलिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स इट। एक शिप यहाँ से ऐसे आ रहा है, इसी की तरफ आ रहा है। एक शिप कहीं यहाँ से डायरेक्टली इसकी तरफ आ रहा है, डायरेक्टली टुवर्ड्स इट चेंजेस फ्रॉम 30 टू 45 डिग्री। हम देख कहाँ से रहे हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ, क्या हमें दिया हुआ, लाइट हाउस, ए बी इज द लाइट हाउस, यहाँ से हम देख रहे हैं। सपोज कर लेते हैं कि शिप की पहली पोजीशन ये थी सी, और ऊपर से हम ऐसे देख रहे हैं, ऊपर से हम नीचे देख रहे हैं। जब ऊपर से नीचे देखते हैं तो क्या बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये एंगल हमारा क्या होगा, पहले क्या एंगल 30 डिग्री। सपोज कर लेते हैं ये थोड़ा और इधर आ गया, यहाँ पे आ गया। शिप की ये पहली पोजीशन है और ये दूसरी, फिर हम देखते हैं वहीं ऊपर से देखते हैं ऐसे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाता है, 45 हो जाएगा। ये कि ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो क्या होगा, 45। आगे इसको बढ़ा देते हैं, ऐसे मिला देते हैं इसको। तो ये एंगल 30 है, तो ज्योमेट्री से ये एंगल भी क्या होगा, 30 होगा। ये एंगल पूरा 45 है, तो ये भी 45 होगा, राइट। तो कह रहा है डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द शिप। ये आपको डिस्टेंस निकालनी है, इसको हम x सपोज कर लेते हैं, राइट।
तो ये दिया हुआ ए बी इज द क्या है, लाइट हाउस। लेट ए बी इज द लाइट हाउस एंड C and D are the positions of the ship। तो शिप की पहली पोजीशन क्या है, सी है, और दूसरी पोजीशन क्या है, डी है, राइट। तो ये हमें क्लियर हो गया कि लाइट हाउस है भी, इसकी हाइट क्या है सी लेवल से 100 मीटर, और हमें फाइंड क्या करना है, सी डी फाइंड करना है, राइट। तो इसको हटा देते हैं, आगे देखते हैं इसमें। तो अब क्या करेंगे, लेट सी डी इजकल टू एक्स, सी डी इजकल टू एक्स, ओके। अब चलते हैं इसमें, एक बार ट्रायंगल हम क्या ले सकते हैं, एक बार ट्रायंगल क्या आएगा, बी सी ए आएगा, राइट। यदि हम इसको लिखना चाहें, यहाँ पे कुछ ले लें, इसको ले लें ई, राइट। तो ये एंगल 30 डिग्री क्या होगा, ई बी सी इजकल टू क्या हो जाएगा, बी सी एक इक्वल होगा। सेम ई बी डी किसके इक्वल होगा, बी डी एक, वो हम लिख सकते हैं, राइट। तो एक बार ट्रायंगल हम क्या लेंगे, ध्यान देना, बी सी ए, ट्रायंगल बी सी ए क्या अप्लाई करते हैं, टेन थर्टी क्या होगा, 30 डिग्री इजकल टू आ जाएगा, क्या आएगा, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बेस क्या है, ए सी। तो 1030 क्या होगा, ए बी अपॉन क्या आ जाएगा, ए सी। 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 पुट कर देते हैं, और ए बी की वैल्यू क्या, 100 अपॉन क्या आ गया, ए सी हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए सी इजकल टू क्या आ गया, 100√3 आ गया, राइट। दिस इज ए सी। अब क्या करना है, एक बार ट्रायंगल हम ये ले लेते हैं, ट्रायंगल बी डी ए, ट्रायंगल बी डी ए ले लेते हैं। इसमें क्या अप्लाई करेंगे, 1045, तो 1045 डिग्री इजकल टू क्या हो जाएगा हमारा, ए बी अपॉन क्या होगा, ए डी, ए बी अपॉन ए डी, और 1045 क्या होता है, 1 पुट कर देते हैं, ए बी क्या किया मैंने, 100 अपॉन ए डी। तो ए डी क्या आ गया हमारा, ए डी इजकल टू 100 मीटर, राइट। फाइंड आउट क्या करना है हमको, एक्स सी डी। तो हमको पता है ए सी लिखा हुआ है ना, सी डी चाहिए हमको, सेंस ए सी इजकल टू क्या होगा, ए सी इजकल टू क्या होगा, ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी, राइट। तो ए सी क्या फाइंड आउट किया, 100√3, ए सी हमारा क्या आ गया, 100√3 आ गया, और ए डी क्या है हमारा, 100 प्लस सी डी फाइंड आउट करना है, 100√3 माइनस 100 इजकल टू एक्स, 100 हमने कॉमन ले लिया, √3 - 1, दिस इज एक्स। और ये वैल्यू क्या आ गई हमारी, क्या आ गई, हमें क्या पूछना था, क्या बताना था, कितना ट्रेवल किया ये हमारा, किसको देख रहे थे हम, यहाँ पर 2 पोजिशन शिप थी, शिप ने यहाँ से यहाँ तक गया तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो क्या आंसर आ गया, 100 × √3 - 1, इतना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या लर्न किया, सिंपल क्वेश्चन था, लाइट हाउस था, यहाँ पे शिप था, तो पहले ऊपर से ही देखना था, क्या बना रहा, नीचे दिख रहे थे ऊपर से, क्या एंगल था 30, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ये एंगल और ये एंगल क्या इक्वल। फिर ये ट्रेवल करता है इसी डायरेक्टिव टुवर्ड्स इट, इसी तरफ जा रहा है, सेकंड पोजीशन है। फिर ऊपर से हम देख रहे हैं, तो क्या होगा, ऊपर देखेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन 45, तो ज्योमेट्री से ये एंगल इसके इक्वल होगा, राइट। तो एक बार हमने ट्रायंगल ये लिया, एक बार ट्रायंगल ये अप्लाई किया, और वैल्यू फाइंड आउट कर ली, राइट। तो अब हम इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में बोला गया है
एन एरोप्लेन at an altitude मीन्स हाइट पर है, at an altitude 1200 मीटर finds that two ships are sailing towards it in the same direction. The angle of depression of the ships as observed from the aeroplane 60 degree and 30 degree respectively. Find the distance between the ships. Find the distance between the ships. कह रहा है an aeroplane at an angle at an altitude 1200 meter find that ships are sailing towards it in the same direction. ये बोला गया है same direction. The angle of depression of the ships as observed from the aeroplane 60 degree and 30 डिग्री राइट. तो इस क्वेश्चन को हमें करना है, देखते हैं इसमें सेम इसी टाइप का प्रॉब्लम है ये. तो एरोप्लेन एट एन एल्टीट्यूड 1200 मीटर. तो देखिए इसका आंसर. तो हम सबसे पहले एरोप्लेन की हाइट शो करते हैं ऐसे. ये एरोप्लेन जो ग्राउंड से इसकी हाइट है वो AB है और ये कितनी गिवन है हमको 1200 मीटर. इसको हमने H सपोज कर लिया राइट. फिर क्या कह रहा है 2 ships आर सेलिंग टुवर्ड्स इट. 2 शिप इसकी तरफ आ रहे हैं सेम डायरेक्शन, इसी तरफ आ रहे हैं ऐसे. ऑफ द शिप्स एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ए एरोप्लेन 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली. तो इसी लाइन में 2 शिप होंगे हमारे पास C एंड D. एक को C सपोज करते हैं, एक को D. अब क्या है, क्या पहला एंगल है 60 डिग्री. कहाँ से ऑब्जर्व करना है हमको, यहाँ से. तो इसको मिला देते हैं ऐसे. तो ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा और ये 60 होगा. क्यों 60 होगा कि जैसे जैसे हम इस साइड आएंगे ऐसे ऐसे वैसे वैसे एंगल बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा. तो क्या होगा, इसको E ले सकते हैं ऐसे पॉइंट. तो ये 60, तो ये भी क्या होगा 60. अब क्या कह रहा है रेस्पेक्टिवली बोला. दूसरा क्या है 30 डिग्री. इसका मतलब है ये थोड़ा दूर होगा. तो ये एंगल सपोज करो यहाँ से ले लिया, ये D हो गया. तो ये नीचे के ऊपर से देखेंगे तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बनेगा. ऊपर से जब नीचे देखते हैं तो क्या आएगा 30 डिग्री राइट. अब क्या होगा, ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा राइट. तो इस तरह से हमने ये फिगर बना लिया. फिर वही डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स निकालनी है. शिप की कंडीशन शिप कौन कौन से हैं हमारे पास, C एंड D. और AB क्या है हमारी एल्टीट्यूड है, ठीक है ना. और एरोप्लेन कहाँ पर है, B पॉइंट पर है, ठीक है ना. लेट
टू शिप्स आर सी एंड डी, या टू शिप्स आर एट द पोजीशन सी एंड डी। अब क्या है, इसकी एल्टीट्यूड क्या है एरोप्लेन की, एल्टीट्यूड लिख सकते हैं, सिंस एल्टीट्यूड हाइट, एल्टीट्यूड ऑफ एरोप्लेन ए बी इजकल टू 1200 मीटर। ठीक, अब हमें निकालना क्या, किसको फाइंड आउट करना है, सी डी को फाइंड आउट करना है, राइट। तो चलते हैं इस क्वेश्चन में, फिर वही जैसा पिछले वाला क्वेश्चन हमने किया था उसी तरह से इसमें भी अप्लाई करेंगे, सेम प्रॉब्लम है ये। तो हम क्या करेंगे, एक बार हम कौन सा लेंगे, ट्रायंगल बी डी ए, ट्रायंगल बी डी ए लेंगे। ट्रायंगल बी डी ए में हम क्या देख रहे हैं, क्या लगाएंगे, tan 30 ए बी अपॉन क्या होगा ए डी। ट्रायंगल बी डी ए हम लेंगे तो क्या होगा, tan 30 इक्वल टू क्या होगा, ए बी अपॉन ए डी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30 इक्वल टू होगा ए बी अपॉन ए डी। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। ए बी क्या गिवन है, 1200 मीटर, और ए डी क्या, ए डी हमको पता नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ए डी इक्वल टू हमारा आ गया 1200√3, इतना मीटर हो गया। अब दूसरा ट्रायंगल क्या ले सकते हैं, बी सी ए ले सकते हैं, ट्रायंगल बी सी ए क्या अप्लाई करें, tan 60 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए बी अपॉन क्या होगा, ए सी। तो tan 60 इक्वल टू क्या होगा, ए बी अपॉन ए सी, और tan 60 की वैल्यू क्या होगी, √3, और ए बी क्या है हमारे पास 1200 अपॉन ए सी आ गया। तो ये हमने निकाल लिया क्या, 1200 अपॉन ए सी। अब आगे देखते हैं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई इसका कर देते हैं, तो क्या होगा, ए सी इक्वल टू 1200/√3, दिस इज ए सी। तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, ए सी फाइंड आउट कर लिया। फाइंड आउट क्या करना है, सी डी, डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। तो हम क्या कर सकते हैं, ए डी इक्वल टू क्या ले सकते हैं इसको, ए सी प्लस सी डी, और ए डी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, फिर वही लिखेंगे, सिंस ए डी इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए सी प्लस सी डी, ए डी इक्वल टू ए सी प्लस सी डी। ए डी की हमने फाइंड आउट की है 1200√3, और ए सी क्या फाइंड आउट की है 1200/√3 प्लस सी डी, ये आ गया। अब इसको हम इस साइड लाते हैं लेफ्ट में, राइट। तो देखते हैं, अब तो इस फिगर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो देखते हैं इसको आगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इसको लेफ्ट में ले जाते हैं, तो क्या आएगा, 1200√3 माइनस 1200/√3 इक्वल टू सी डी। एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो क्या आएगा, √3 1200 √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ गया, 1200 सी डी, ये कितना होगा, 3600 माइनस 1200 हो जाएगा, अपॉन क्या होगा, √3 सी डी, ये क्या आएगा, 2400 अपॉन √3 इक्वल टू सी डी, राइट। अब √3 से मल्टीप्लाई करके और सिंपल कर सकते हैं इसको, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, तो ये सी डी, √3 3 हो जाएगा, राइट। डिवाइड करेंगे इसको, 800√3 इक्वल टू सी डी, ये डिस्टेंस बिटवीन द क्या आ गया, शिप। तो दोनों प्रॉब्लम एक जैसे थे, और एक ही हमने फंडे से, एक ही कॉन्सेप्ट से इसको फाइंड आउट किया।